सो हेलो मेरे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी का मैं आशु अग्रवाल हमारे चैनल तीव्र विजन फाउंडेशन क्लासेज में बेहद बेहद स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे थे अपना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्लास। हमारा चैप्टर 2 में लास्ट चैप्टर यही बचा हुआ है। इसके बाद हमारा जो भी चैप्टर रहेगा बीच में 3-4 चैप्टर हमारा बहुत छोटा छोटा चैप्टर रहेगा, हमें इतना परेशान नहीं करेगा। बस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमारा थोड़ा लेंदी चैप्टर है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेंदी नहीं है मतलब एक्चुअली चैप्टर 2 ही हमारा पूरा लेंदी था, जिसमें आपका एक ही चैप्टर क्या था, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस कैश बुक सब्सिडी बुक, कितना चीज अपने को सीखने को मिला है ना। चलिए, लास्ट दिन हम लोग अपना इलस्ट्रेशन नंबर 3 तक सीख लिए थे, है ना। आज हम लोग करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 करने से पहले हम लोग आज क्या टॉपिक सीखेंगे, मैंने आपको लास्ट दिन बताया था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो होता है हमारा, 3 स्टेज में हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। हम लोग जो भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे 3 स्टेज पे हम लोग हमारा मतलब प्रॉब्लम को हम लोग ठीक कर रहे हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब क्या है कि आपका कोई एरर हो गया है, आपको उसको रेक्टिफाई करना है। तो आप कोई प्रॉब्लम को क्या कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। तो प्रॉब्लम को ठीक करने से पहले आपको प्रॉब्लम पता चलना चाहिए। तो प्रॉब्लम आपको 3 स्टेज में पता चल सकता है, जैसा कि एरर जो है, एरर आपको 3 स्टेज में पता चल सकता है। ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, नहीं तो फाइनल अकाउंट बनने से पहले। और एक तो भैया हमें एरर पता चलता है फाइनल अकाउंट बनने के बाद, जैसे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। तो सबसे पहला हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सीख लिए ट्रायल बैलेंस बनने के पहले वाला का। सबसे पहले हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सीख लिए ट्रायल बैलेंस बनने के पहले वाला का। क्या बोला, सबसे पहले हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सीख लिया ट्रायल बैलेंस के पहले। ट्रायल बैलेंस बनने से पहले जैसे जैसे हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं हम लोगों ने सीख लिए। आज हम लोग का क्या टॉपिक है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। आज हम लोग का क्या टॉपिक है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद बट फाइनल अकाउंट बनने से पहले। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद बट फाइनल अकाउंट्स बनने से पहले। तो याद रखना एक बात याद रखना कि हमारा जब ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते थे, याद है, ट्रायल बैलेंस मैच कराने के लिए, अगर आपका, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो आपका ये ट्रायल बैलेंस है, आपका कोई ट्रायल बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस की बात है। एक कॉलम है डेबिट, एक कॉलम है क्रेडिट, है ना। तो अगर आपका बहुत सारे एंट्री में अगर कुछ एरर रहेगा, अगर कुछ भी एरर रहेगा आपके बहुत सारे एंट्री में, तो आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट मैच ही नहीं होगा ना। आपको समझ आ रहा है। आप तो अकाउंटिंग करते टाइम, मतलब जर्नल रिकॉर्ड करते टाइम, लेजर पोस्ट करते टाइम, कैश बनाते टाइम, या कुछ भी करते टाइम, अगर आप कुछ भी एरर किए होंगे, तो क्या आपका ट्रायल बैलेंस मैच किया होगा? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं। तो याद है हम लोग ट्रायल बैलेंस से सीखे थे, समटाइम्स क्या होता है कि कुछ एरर के कारण हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, तो हम लोग एक ठो आर्टिफिशियल एंट्री कर देते हैं। हम लोग आर्टिफिशियली एक बार ट्रायल बैलेंस को मैच करा देते हैं बाई सस्पेंस अकाउंट। बोला था कि नहीं, कि हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस को हम लोग जबरदस्ती मैच करा देते हैं सस्पेंस अकाउंट डाल के। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती हम लोग ट्रायल बैलेंस को मैच करा देते हैं सस्पेंस अकाउंट की मदद से, है ना। करा देते हैं ना, बट सस्पेंस अकाउंट हमारा क्या है, एक परमानेंट अकाउंट नहीं है, एक आर्टिफिशियल अकाउंट है। आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, लेकिन आपको अर्जेंट है और आपको एरर नहीं पता चल रहा, तो आप एक बार ट्रायल बैलेंस को सस्पेंस अकाउंट के थ्रू आप मैच करा दीजिए। बाद में आपका क्या काम होगा, ट्रायल बैलेंस आपका बन गया, अब बनने के बाद आपको एरर ढूंढना है और ये सस्पेंस अकाउंट को खत्म करना है ना। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस हमारा ठीक ही नहीं बना। हमारा ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमें गलती पता चल रहा है। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमें गलती पता चल रहा है, बार बार बोल रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमें गलती पता चल रहा है। इसका मतलब आपका ट्रायल बैलेंस तो इनकरेक्ट बना है। आपको ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अपना गलती पता चल रहा है, इसका मतलब आपको ट्रायल बैलेंस गलत बना है ना। तो आपका ट्रायल बैलेंस से जरूर कहीं ना कोई सस्पेंस अकाउंट होगा, होगा ना। अगर कोई ऐसा एरर होगा, अब हम लोग ऐसा भी पढ़े थे ना, हम लोग क्या पढ़े थे, दो टाइप का एरर पढ़े थे। एक ऐसा एरर दैट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, याद है कि नहीं, कि भूल गए? आप लोग भूल जाते हो बार बार। एक ऐसा एरर दैट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, और एक ऐसा एरर होता था हमारा दैट डजंट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, होता था कि नहीं। मैं सिर्फ इतना आप लोग को बस रिकॉल करा रहा हूँ, अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग का एरर दो टाइप का होता था। एक ऐसा एरर जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, और एक ऐसा एरर जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। अगर आपका एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, तो आप ट्रायल बैलेंस को जबरदस्ती मैच करा दिए होंगे विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। अगर आपका ट्रायल बैलेंस में कोई ऐसा एरर है, आपका बुक कीपिंग करते टाइम आपका कोई ऐसा एरर है जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहा है, आपने कोई ऐसा एरर किया था, आपने कोई ऐसा एरर किया था, ठीक है, चलिए आप लोग के लिए कंफ्यूजन अगर हो रहा हो, सिंपल सी बात मुझे ये बताइए कि एरर दो टाइप का होता है।
एक ऐसा एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, एक ऐसा एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। कौन कौन ये बात से एग्री है? हमारा जो एरर है, एरर हमारा दो टाइप का होता है। एक ऐसा एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, एक ऐसा एरर जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। तो अगर आपने कोई ऐसा एरर कर दिया जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, इसका मतलब आपने ट्रायल बैलेंस को जबरदस्ती मैच कराया होगा थ्रू सस्पेंस अकाउंट। और अगर आपका आपने कोई ऐसा एरर किया जिससे आपका ट्रायल बैलेंस से कोई अफेक्ट ही नहीं पड़ता, तब तो आपका ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी मैच ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आप लोग मेरे ये बात से एग्री हो कि नहीं? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रायल बैलेंस से पहले होने वाली ये गलतियां को हम लोग एकदम सीख लिए, कोई दिक्कत नहीं था, किए ना पिछले बार। ट्रायल बैलेंस के पहले होने वाली गलतियां को हम लोगों ने सीख लिया। आज हम लोग क्या गलती की सीखने वाले हैं कि भैया ट्रायल बैलेंस तो बन गया, उसके बाद हमें गलती का पता चला। ट्रायल बैलेंस तो बन गया, उसके बाद हमें गलती का पता चला। तो मेरा सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपको गलती का पता चला, आपका ट्रायल बैलेंस मैच कैसे हुआ? अगर आपने सही में कोई एरर किया था तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच कैसे हुआ? आप मेरे को बोलोगे पता है भैया कैसे मैच किया, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू मैच कर दिया। अच्छा, इसका मतलब आपने कोई ऐसा गलती किया था जिससे आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हुआ था। लेकिन आपका कोई ऐसा भी गलती हो सकता है जिससे कि ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम लोग पढ़े थे ना, तब तो ट्रायल बैलेंस आपका मैच ही है। चलिए, अब आप लोग को बेकार में मैं थ्योरी अगर पढ़ाऊंगा अभी तो आप लोग को और कंफ्यूजन होगा। एक बार हम लोग सम्स करते हैं, आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग ये कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर आते हैं। एक बार मोटा मोटा बस समझ गए ना, एक बार सम्स में आते हैं ना, फिर देखते हैं। चलिए, हमारा क्या बोल रहा है, हमारा इलस्ट्रेशन 4 है। इलस्ट्रेशन 4 हमें क्या बोलता है, हमें इलस्ट्रेशन 4 हमें क्या बोलता है? इलस्ट्रेशन 4 हमें बोलता है करेक्ट द फॉलोइंग एरर। आप नीचे दिए गए वाले एरर को ठीक करो विदाउट ओपनिंग द सस्पेंस अकाउंट, विदाउट ओपनिंग द सस्पेंस अकाउंट और ओपनिंग द सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, मतलब सम्स बोल रहा है कि जो मैंने आपको नीचे सम्स दिया ना, आप दो बार कीजिए। एक बार आप सम्स कीजिएगा जिसमें आप ओपनिंग अकाउंट सस्पेंस अकाउंट का मदद मत लीजिएगा, और एक बार आप गलतियों को ठीक कीजिए जिसमें आप सस्पेंस अकाउंट का मदद लीजिएगा। कर देते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है, विदाउट ओपनिंग द सस्पेंस अकाउंट। सबसे पहले अपने को क्या करना है, विदाउट ओपनिंग द सस्पेंस अकाउंट। इलस्ट्रेशन 4 अपने कर रहे हैं ना। इलस्ट्रेशन 4, पेज नंबर क्या अपना, 2.140। पहला अपने लोग क्या कर रहे हैं, विदाउट ओपनिंग द सस्पेंस अकाउंट, मतलब अपने को सस्पेंस अकाउंट का मदद नहीं लेना। तो बोले सस्पेंस अकाउंट का अगर आपको मदद नहीं लेना, तो आप जैसे एंट्री पास करे थे बस वैसे ही कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको सस्पेंस अकाउंट का मदद नहीं चाहिए ना। आप जैसे कर रहे थे ना, जैसे लास्ट क्लास हम लोग एंट्री सीखे थे, डिट्टो वैसे का वैसे एंट्री है, जरा सा भी चेंज नहीं होगा। चलिए, अब एक एक देखे बस करे जा रहे हैं। सबसे पहले क्या बोला है कि सेल्स बुक हैज बिन टोटल ₹100 शॉर्ट। बोलता है सेल्स बुक में आपका 100 रुपया कम पड़ गया। तो भैया सेल्स बुक में अगर मेरा 100 रुपया कम पड़ गया तो 100 रुपया बढ़ा देंगे। सेल्स बुक में अगर मेरा 100 रुपया कम पड़ गया तो 100 रुपया बढ़ा देंगे। क्या बोला मैंने, मेरा सेल्स बुक में अगर 100 रुपया कम पड़ गया तो 100 रुपया बढ़ा देते हैं, क्या बड़ा बात है ना। 100 रुपया बढ़ा देते हैं, कैसे बढ़ाएंगे भैया? मेरा मेरा क्या बोलते हैं, सेल कौन सा नेचर का होता है भैया? नॉमिनल अकाउंट में सेल को अपने लोग क्रेडिट करते हैं, है ना, और लेजर में क्रेडिट मतलब बाई साइड होता है। बस 100 रुपया कम पड़ गया, है ना, अपने 100 रुपया बस बढ़ा देंगे, है ना, बाई शॉर्ट टोटलिंग इन सेल्स ₹100। बस देखो, 100 रुपया हम लोग एक तो क्रेडिट एंट्री अगर पास कर देंगे तो मेरा सेल्स बुक में 100 रुपया बढ़ नहीं जाएगा। आप लोग बोलोगे भैया वो डेबिट, लास्ट क्लास जैसे हम लोग कर रहे थे, लास्ट क्लास हम लोग करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री रेक्टिफिकेशन एंट्री मार रहे थे, क्योंकि भैया देखो ये मेरा ना वन साइड एरर है। ये जो भी मेरा एरर हुआ है कि मेरा सेल्स बुक में 100 रुपया कम पड़ गया, तो वन साइडेड एरर है। लास्ट लास्ट दिन अपने लोग कैसा कैसा सम्स कर रहे थे, याद है आप लोग को, कि भैया परचेस राम से परचेस किया था, मैंने सेल दिखा दिया, है ना। तो मेरा बोथ साइड एरर नहीं है, ये तो मेरा वन साइडेड एरर है। आप पहले समझ पा रहे हो? आप लोग में से बहुत सारे बच्चों का बस ये डाउट होगा
कि भैया आप सिर्फ एक एंट्री क्यों की है, आप वो डेबिट और क्रेडिट वाला एंट्री क्यों नहीं की है। तो मेरा कहना है कि ये जो जो भी गलती हुआ है, जो भी एरर है, जो भी गलती हुआ है, जो भी एरर है, ये तो वन साइडेड एरर है। आपका सिर्फ सेल्स बुक में कमी हुआ है, आपका सिर्फ सेल्स बुक में कमी हुआ है, अंदर का पार्टी में थोड़ी चेंज हुआ है। देखो ना, खाली बोल रहा है सेल्स बुक का टोटल मिस्टेक है, बात बाकी सब चीज तो क्लियर है। तो ये आपका वन साइडेड एरर है, वो साइड का गलती नहीं है, ये वन साइडेड एरर है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं। सेल हमारा कौन से नेचर का होता है भैया, क्रेडिट नेचर का होता है। हमारे लेजर में क्रेडिट साइड में हम लोग बाई वर्ड यूज करते हैं। अगर मेरा मैं क्रेडिट साइड ही 100 रुपया अगर और बढ़ा दूं, तो मेरा सेल बुक पूरा मैच हो जाएगा। क्लियर है। फिर बी नंबर क्या बोलता है, गुड्स वर्थ 150 रिटर्न बाई ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। अच्छा होता है 150 का जो गुड्स था, ग्रीन एंड कंपनी ने मुझे रिटर्न किया। जो 150 का गुड्स है, जो 150 का गुड्स है, ग्रीन एंड कंपनी ने मुझे रिटर्न किया, मैंने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। जो 150 का गुड्स है, ग्रीन एंड कंपनी ने मुझे रिटर्न कर दिया, मैंने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो भैया, तो रिकॉर्ड नहीं किया तो अब रिकॉर्ड कर दो, जनरल एंट्री मार दो डेबिट और क्रेडिट वाला। तो भैया जब भी कोई मुझे गुड्स रिटर्न करता है, जब भी कोई मुझे सामान रिटर्न करता है, क्या इसका मतलब मैं सेल रिटर्न बोल सकता हूँ? क्या इसका मतलब मैं सेल्स रिटर्न बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ ना। अब यह सेल्स मेरा क्रेडिट नेचर का होता है, तो सेल्स रिटर्न मेरा डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न मेरा डेबिट होगा, ये सब तो अब आप लोग जानते हो, है ना। तो चलिए एंट्री कर देते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। गिवर गुड्स देने वाला कौन, ग्रीन एंड कंपनी। तो बोला आपने एंट्री नहीं किया, तो अब कर दो एंट्री। ग्रीन एंड कंपनी कितने का, 150। तो देखो हम लोगों ने एंट्री कर दिया, हम लोगों ने 150 का एंट्री कर दिया, है ना। फिर बोलता है गुड्स आपने परचेस किया था 250 का, गुड्स आपने परचेस किया था 250 का, बट आपने पोस्ट कर दिया डेबिट साइड। गुड्स आपने परचेस तो किया था 250 रुपए का, क्या बोल रहा है, गुड्स आपने परचेस तो किया था 250 रुपया का, वापस से बोल रहा हूँ, गुड्स आपने परचेस तो किया था 250 रुपया का, है ना। चलिए हम लोग पहले देखते हैं, आपने परचेस किया था गुड्स। तो हमारा सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी, गुप्ता एंड कंपनी। आप अगर परचेस करते हो गुप्ता एंड कंपनी जी से, तो आप क्या जनरल एंट्री करोगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। मतलब होना क्या चाहिए था, गुप्ता एंड कंपनी में जाके बाई परचेस। आप क्या करते, गुप्ता एंड कंपनी में जाके बाई परचेस करते ना, बाई परचेस करते 250 का। बट आपने ये ना करके, आपने उसको क्या कर दिया, गुप्ता एंड कंपनी जी के डेबिट साइड आपने रिकॉर्ड कर दिया, आपने गुप्ता एंड कंपनी जी के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया 250। आपका आपको एरर समझ आ रहा है। आपको क्या करना था, आपको गुप्ता एंड कंपनी के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना था, आपने क्या कर दिया, गुप्ता एंड कंपनी के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। तो भैया ये एक तो मुझे डेबिट साइड को खत्म करना है, तो उसके लिए मुझे क्रेडिट साइड 250 रुपया बढ़ाना होगा। अब भैया क्रेडिट में एक्चुअली में 250 होना चाहिए, तो अल्टीमेट में अगर मैं क्रेडिट साइड अगर 500 का एंट्री मार दूं, तो क्या सही हो जाएगा। देखो आप लोग को नहीं समझ आया, फिर से मैं बोल रहा हूँ। आप अगर गुप्ता एंड कंपनी जिसे परचेस करते हो, तो आपका जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए भैया, परचेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। होना क्या चाहिए, परचेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। मतलब गुप्ता एंड कंपनी क्रेडिट होना चाहिए, मतलब गुप्ता एंड कंपनी क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन आपने तो गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट नहीं किया, आपने तो उल्टा डेबिट कर दिया। आपने तो गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट किया ही नहीं, आपने तो उल्टा डेबिट कर दिया। तो भैया एक ठो तो मेरा क्रेडिट होना चाहिए था, उसीलिए हम लोग 250 का एंट्री करेंगे। और एक ठो भैया डेबिट को खत्म करने के लिए एक ठो 250 का और एंट्री करेंगे। तो अल्टीमेट में अगर मैं ऐसा एंट्री कर दूं, अगर मैं ऐसा एंट्री कर दूं, बाई बाई, आपने क्या कर दिया, डेबिट साइड लिख दिया था बाई रॉन्ग पोस्टिंग, आपने रॉन्ग पोस्टिंग कर दिया था ना डेबिट साइड में, पोस्टिंग इन डेबिट साइड। आप अगर गुप्ता एंड कंपनी में जाके बाई साइड में अगर आप 500 रुपया का एंट्री कर दोगे, तो इससे क्या होगा, जो डेबिट साइड आपने गलती से 250 रुपया का एंट्री कर दिया था, वो भी खत्म हो जाएगा। और आपका सिर्फ बैलेंस बचेगा क्रेडिट साइड में 500, जो कि आपका ओरिजिनल में बैलेंस है। समझे बात। फिर हमारा क्या बोल रहा है, आपने फर्नीचर परचेज किया, हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। अच्छा, ये तो बड़ी मिस्टेक कर दिया।
बोला आपने फर्नीचर परचेज किया, आपने फर्नीचर परचेज किया। एक बात बताओ, तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? हम लोग वही वाला कॉन्सेप्ट, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? भैया फर्नीचर परचेज किया, तो भैया मेरे पास तो फर्नीचर आया, फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था। अगर आप फर्नीचर परचेज करते हो तो मेरे पास तो फर्नीचर आया। किससे फर्नीचर आया? टू गुलाब एंड ब्रदर्स। आप फर्नीचर खरीदते हो गुलाब एंड ब्रदर्स से। लेकिन भैया रॉन्ग एंट्री, आपने रॉन्ग एंट्री में क्या मार दिया? रॉन्ग एंट्री में आपने क्या कर दिया? आप तो उसको परचेज डेबिट में दिखा देते हो। मतलब आप फर्नीचर नहीं, आप दिखा देते हो परचेज अकाउंट डेबिट। आप क्या कर देते हो? परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड ब्रदर्स, आप ये कर देते हो। तो भैया अब मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या होगा? रेक्टिफिकेशन एंट्री में मेरा बस यही होगा कि मेरा करेक्ट है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, वो तो मुझे करना ही होगा। मुझे करेक्ट वाले चीजों को तो करना ही होगा, है ना? भैया ये जो जबरदस्ती मेरा परचेज अकाउंट डेबिट में है, अगर मैं इस परचेज अकाउंट डेबिट को अगर मैं क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दूं तो मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो जाएगा। गुलाब एंड ब्रदर्स को मुझे छेड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले भी क्रेडिट था, अभी भी क्रेडिट है। बस मुझे क्या करना है? फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देना, और ये जो जबरदस्ती का परचेज मेरा डेबिट होके रखा है, इसको क्रेडिट करके खत्म कर देना है। तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। मेरा क्या हो जाएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना रुपया से? ये 1,000। ठीक है। इसके बाद मेरा क्या बोलता है? बोलता है डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट मिला, आपको डिस्काउंट मिला। ठीक है। हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। अच्छा, आप तो इसको कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में ढुकाते ही नहीं हो। आपको डिस्काउंट मिला, आप कैश बुक बना रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप कैश बुक बना रहे हो। कैश बुक में हमारा बाई साइड में डिस्काउंट रिसिप्ट होता है ना, कॉलम एक तो। कैश बुक में हमारा डिस्काउंट रिसिप्ट रहता है, आप उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो अब कर दीजिए, अब कर दीजिए बाई रेड एंड ब्लैक। बाई रेड एंड ब्लैक के नाम पे आप एंट्री कर दीजिए, 15 रुपए का हो जाएगा, है ना? अगर आप कैश बुक के डिस्काउंट रिसीव वाले साइड अगर आप एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करते हो, हैज नॉट बीन एंटर्ड। नॉट बीन एंटर्ड मतलब क्या? कि आप भूल गए, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो नहीं किया तो अब कर देते हैं, बाई साइड लिख के, है ना? अब हम लोग क्या कर देते हैं? बाई साइड लिख के हम लोग कर देते हैं, है ना? ठीक है। ठीक है। और हम लोग को किससे डिस्काउंट मिला? ये मतलब रेड एंड ब्लैक से मिला। तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा? ई नंबर। रेड एंड ब्लैक पार्टी है जो मुझे डिस्काउंट दे रहा है, और मुझे क्या मिला? टू डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ ना, तो मेरे लिए एक इनकम है ना। अगर आपने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया तो अब रिकॉर्ड कर देते हैं, क्या दिक्कत की बात है? 15 डिस्काउंट क्या है? मेरे लिए रिसीव्ड है 15। फिर बोलता है डिस्काउंट अलाउड किया आपने जी मोहन एंड कंपनी को, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। अच्छा, देखो इस साइड आपका डिस्काउंट अलाउड होता है ना। अरे पेज आ गया। बोला आपने डिस्काउंट अलाउड किया जी मोहन एंड कंपनी को। अच्छा, अलाउ किया तो मेरा कैश बुक के डेबिट साइड में एंट्री होना चाहिए था, है ना? क्योंकि डेबिट साइड हमारा डिस्काउंट अलाउड रहता है। हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, आपने इसको एंटर नहीं किया। बट क्या बोला? जी मोहन का अकाउंट एकदम करेक्ट है, जी मोहन का अकाउंट में पोस्ट हो गया। अच्छा, मतलब जी मोहन के अकाउंटिंग में पोस्ट हो चुका है। बस मेरा मतलब मुझे जी मोहन के नाम से एंट्री नहीं मारना, क्योंकि जी मोहन जी के अकाउंट के नाम से ऑलरेडी पोस्टेड है। बस मुझे आपको कैश बुक में एंटर करने का जरूरत है। बात समझ रहे हो? आपने बस खाली कैश बुक में एंटर नहीं किया, बाद बाकी जो जी मोहन है, आप जी मोहन जी के नाम पे आप करेक्टली एंट्री मार के रखे हो। आप जी मोहन जी के नाम पे एंट्री करेक्ट मार के रखे हो, बस आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो टू साइड हम लोग एंट्री कर देते हैं, क्या बड़ी बात है? खाली तो टू साइड अगर हम लोग एंट्री कर देंगे तो हमारे हो जाएगा। टू टू ओमिशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन। टू साइड क्यों कर रहे हैं समझ आ रहा है? क्योंकि हमारा कैश बुक में डिस्काउंट अलाउड टू साइड होता है। 18 रुपये।
समझ आया? तो देखो ये हमारा हम लोग का जो सम्स था, सबसे पहले हम लोगों ने किया विदाउट ओपनिंग का सस्पेंस अकाउंट, मतलब हम लोगों ने सस्पेंस अकाउंट का कहीं पर भी मदद नहीं लिया। हम लोगों ने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट का कहीं पर भी मदद नहीं लिया। हम लोगों ने सस्पेंस अकाउंट का कहीं पर भी इसमें मदद नहीं लिया। लिया कहीं पर भी? कहीं पर हम लोगों ने मदद नहीं लिया, है ना? लेकिन हमें क्वेश्चन तो दो तरीका से करने पड़ रहा है। अब हमें क्वेश्चन क्या बोलता है, आप एक तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करो। क्वेश्चन अब हमें क्या बोलता है कि आप ओपनिंग का सस्पेंस अकाउंट, आप सस्पेंस अकाउंट ओपन करो। तो जब आपको सस्पेंस अकाउंट के साथ बनाने बोले, जब आपको सस्पेंस अकाउंट के साथ बनाने बोले, तो क्वेश्चन तो और बड़ा सिंपल है। क्यों बोलो तो आपका काम और आसान है। जो आप एक एक साइड एंट्री कर रहे हो ना, जैसे आप एक साइड एंट्री में आप खाली बाई साइड कर रहे हो, मतलब आप क्रेडिट एंट्री कर रहे हो, तो भैया डेबिट में सस्पेंस अकाउंट खड़ा कर दो। मतलब जब आपको बोलता है ना सस्पेंस अकाउंट एंट्री इंटर करने, तो सस्पेंस अकाउंट बोलने का इंस्टीट्यूट का मतलब है कि आप मुझे डेबिट एंट्री भी मार के दो, क्रेडिट एंट्री भी मार के दो। जब इंस्टीट्यूट हमें ये बोल रहा है कि आप सस्पेंस अकाउंट के साथ एंट्री करके दो, इसका मतलब इंस्टीट्यूट का ये कहना है कि देखो ये आपने डेबिट और क्रेडिट एकदम करेक्ट एंट्री मारा, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेबिट और क्रेडिट एकदम करेक्ट एंट्री मारा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या खाली आप बाई लिख के छोड़ दिए? इंस्टीट्यूट का ये कहना है आप डबल एंट्री मारो। भैया जिस साइड मुझे डेबिट का नहीं पता, डेबिट नहीं पता, तो सस्पेंस अकाउंट डाल दो। इंस्टीट्यूट ये कहना चाहता है। जैसे देखो हमारा ए नंबर एंट्री क्या हो जाएगा, ए नंबर आपने क्या एंट्री किया था, ए नंबर आपने क्या एंट्री किया था, आपका सेल बुक में 100 रुपया कम था। ए नंबर का हमारा एंट्री क्या है, हमारा ए नंबर का बस क्या एंट्री है, देखो एक बार इसको मिटा देता हूँ। अच्छा हमारा ए नंबर का एंट्री क्या है, ए नंबर का एंट्री बस ये था हमारा कि जो मेरा सेल बुक है 100 रुपया से कम पड़ रहा है, जो मेरा सेल है 100 रुपया से कम पड़ रहा है, तो सेल बुक को 100 रुपया से बढ़ा देंगे। जो सेल है 100 रुपया से कम पड़ रहा है, तो सेल को 100 रुपया से बढ़ा देंगे। अब भैया सेल मेरा डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? भैया सेल तो मेरा क्रेडिट होता है, सेल तो मेरा क्रेडिट होता है। तो भैया डेबिट साइड हम लोग क्या कर देंगे पता है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे। हम लोग ऐसा एंट्री कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितना रुपया से, 100 रुपया। देखो आपका सेल क्रेडिट हो गया, सेल क्रेडिट हो गया मतलब आपके सेल बुक में 100 रुपया बढ़ गया। इसके पहले हम लोग क्या किए थे, इसके पहले भी हम लोग वही किए थे। हम लोग डायरेक्ट लेजर में जाके क्रेडिट साइड, लेजर का क्रेडिट 22 से शुरू होता है। लेजर का जो क्रेडिट है वो 22 से शुरू होता है, आप लोग को पता है ना। हम लोग देखो इसमें भी क्या कर रहे थे, सेल बुक को क्रेडिट ही कर रहे थे। बस जब इंस्टीट्यूट बोलता है ना कि आप सस्पेंस अकाउंट की मदद से बनाओ, इसका मतलब इंस्टीट्यूट आपसे वो लेजर वाला सिर्फ 2 बाई लिखने नहीं बोला, इंस्टीट्यूट आपको बोलता है डेबिट क्रेडिट पूरा लिखो। तो भैया हम लोग को डेबिट का तो नहीं पता था, डेबिट का नहीं पता है तो सस्पेंस अकाउंट डाल दिया। ठीक है, 3 नंबर वापस क्या बोलता है, 150 रुपया का गुड्स ग्रीन एंड कंपनी से मिला, कभी मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो भैया इसमें तो मेरा कोई सस्पेंस अकाउंट आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका तो मुझे जनरल एंट्री पूरा पता है। इसका तो मुझे जनरल एंट्री पूरा पता है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। इसका तो मुझे जनरल एंट्री पूरा पता है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट, है ना। इसका तो मुझे सस्पेंस अकाउंट का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे तो इसका पूरा जनरल एंट्री पता है, 150। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है कि आपने गुड्स परचेस किया 250 का, लेकिन आप पोस्ट कर देते हो सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी के नाम पे। अच्छा ये हम लोग सीखे थे ना कि आप जब परचेस करते हो तो आपका जनरल एंट्री क्या होना चाहिए भैया, परचेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। मतलब आप जब लेजर बनाओगे, गुप्ता एंड कंपनी में जाके आप क्रेडिट करोगे। आपको क्या करना था, आपको गुप्ता एंड कंपनी में जाके क्रेडिट करना था। ये एंट्री में आपको क्या करना था, समझ आ रहा है? आपको गुप्ता एंड कंपनी में जाके क्रेडिट करना था, लेकिन आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। आपको गुप्ता एंड कंपनी में जाके क्रेडिट करना था, लेकिन आपने तो क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको गुप्ता एंड कंपनी में जाके क्रेडिट करना था, लेकिन आपने तो डेबिट कर दिया। तो भैया हम लोग क्या एंट्री मारेंगे, हम लोग को भैया एक तो क्रेडिट एंट्री मारना होगा। हम लोग को गुप्ता जी के अकाउंट में क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, है ना। तो गुप्ता एंड कंपनी में आपको 500 का क्रेडिट करना होगा। भैया डेबिट साइड तो मुझे नहीं पता, डेबिट साइड नहीं पता तो सस्पेंस डाल दो। इसके ऊपर भी देख लो हम लोगों ने क्या किया था, सेम ही चीज किया था। हम लोगों ने गुप्ता जी के अकाउंट में जाके बाई किया था, मतलब गुप्ता जी के अकाउंट में जाके हम लोग क्रेडिट किए थे। अभी भी हम लोग वही कर रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड, मतलब गुप्ता जी के अकाउंट में जाके बाई सस्पेंस, मतलब अभी भी बाई कर रहे हैं, उसी टाइम भी बाई कर रहे हैं, अगर आप कुछ सोचो तो एक बार, है ना। गुप्ता एंड कंपनी अभी भी क्रेडिट हो रहा है, गुप्ता एंड कंपनी आपका पहले भी क्रेडिट हो रहा था, है ना। बस सस्पेंस अकाउंट जब आ रहा है इसका मतलब आप डेबिट भी दिखाओ क्रेडिट भी दिखाओ, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करो।
अच्छा, आपने फर्नीचर परचेज किया था, लेकिन आप उसको परचेज दे बुक में ढुका दिए, तो भैया ये तो हमारा नॉर्मल एंट्री है, ये तो हमारा नॉर्मल एंट्री है, इसमें तो सस्पेंस अकाउंट का कोई काम नहीं है। भैया करेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा भैया, फर्नीचर एंड कंपनी होना चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। लेकिन आप जो जबरदस्ती का परचेस को डेबिट करके रखे थे, तो परचेस को क्रेडिट करके अपने खत्म कर देंगे, है ना। कितने का? 1,000 का। इसमें तो कोई सस्पेंस अकाउंट का हेल्प ही नहीं आया। फिर बोलता है आपको डिस्काउंट मिला रेड एंड ब्लैक से, आप उसको डिस्काउंट कॉलम में ही एंटर नहीं किए। फिर एंटर नहीं किया मतलब अभी तक आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो रिकॉर्ड कर दो, किस तरह रिकॉर्ड कर दो, वही रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रिसीव। इसमें भी कोई सस्पेंस अकाउंट का काम नहीं आया। 150 का था ना। 15 इसके बाद हमारा सम्स क्या बोल रहा है कि आपने डिस्काउंट अलाउड किया जी मोहन एंड कंपनी को, आपने डिस्काउंट अलाउ किया जी मोहन एंड कंपनी को, मतलब आपके डेबिट साइड में एंट्री होना चाहिए था कैश बुक में, लेकिन आप कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम पे आप नहीं लिखते हो, है ना। हाउएवर द अकाउंट ऑफ जी मोहन करेक्टली पोस्टेड है, जी मोहन जी का अकाउंट एकदम करेक्ट पोस्टेड है ना, एंट्री जी मोहन जी का अकाउंट आपका करेक्ट पोस्टेड है, मतलब आपका टू साइड आपका जी मोहन एंड कंपनी जी के नाम पे आना चाहिए था, है ना। मतलब आपका होना क्या चाहिए था, आपका जी मोहन एंड कंपनी के नाम पे आपका टू साइड आपका रिकॉर्ड करना चाहिए था। लेकिन आप क्या करते हो, आपने खाली कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, बाद बाकी जी मोहन जी के अकाउंट में एकदम डिस्काउंट एकदम करेक्ट है, एंट्री समझ गए कि आपने जी मोहन जी को डिस्काउंट अलाउ किया, तो आपका कैश बुक के डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड आना चाहिए, लेकिन आपने वहां रिकॉर्ड नहीं किया। हाउएवर जी मोहन जी का अकाउंट एकदम करेक्ट है, तो हमें कुछ नहीं, मेरा डिस्काउंट अलाउड होना चाहिए था, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, है ना। तो ये मेरा एक एंट्री जाएगा खाली कैश बुक के डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में हम लोग खाली क्या कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देंगे। अच्छा, टू में जी मोहन लिख दूं क्या? नहीं, जी मोहन नहीं लिखेंगे, क्योंकि जी मोहन जी का अकाउंट तो एकदम करेक्टली करेक्टली है, क्वेश्चन तो बोल ही दिया। तो हम लोग को क्रेडिट साइड नहीं पता, तो क्रेडिट साइड को हम लोग ये सस्पेंस में ढुका देंगे। 18। इसके ऊपर भी देख लो, इसके ऊपर भी हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने खाली एक एंट्री मारा था टू साइड मतलब जब भी टू साइड कहने जा रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने डेबिट साइड, है ना। टू साइड मतलब डेबिट साइड, हम लोग डेबिट साइड दिखाए थे 18 रुपया का एंट्री। अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डेबिट साइड ही 18 रुपया का एंट्री मार रहे हैं। बस हम लोग को क्रेडिट का नहीं पता, तो अपने लोग क्रेडिट को किस में ढुका दे रहे हैं, सस्पेंस में ढुका दे रहे हैं। समझ आ रहा है? हाँ। तो आप लोगों को समझ आया, हम लोग को क्वेश्चन दो तरीके से बनाने बोला, एक तो विदाउट ओपनिंग का सस्पेंस अकाउंट, एक तो ओपनिंग का सस्पेंस अकाउंट। चीज एक ही है, बस उसमें सीखने का क्या है, जब आप बिना सस्पेंस अकाउंट के आप बनाते हो, जब आप बिना सस्पेंस अकाउंट के बनाते हो, अगर आपका डबल जगह का एंट्री है तो आप पूरा जनरल एंट्री मार देते हो। अगर आपका कोई वन साइडेड का एरर है, मतलब खाली डेबिट का एरर है या खाली क्रेडिट का एरर है, तो हम लोग टू या बाई लिख के हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन भैया जब हमें क्वेश्चन बोलता है ना कि नहीं आप सस्पेंस अकाउंट बनाओ, तो जब क्वेश्चन हमें बोलता है सस्पेंस अकाउंट बनाओ, देन क्वेश्चन हमसे पूरा जनरल एंट्री मांगता है। जब भी क्वेश्चन हमें बोलता है कि आप सस्पेंस अकाउंट बनाइए, इसका मतलब क्वेश्चन हमें ये बोलता है कि आप मुझे खाली एक साइड का एरर मत बताइए, आप पूरा जनरल एंट्री मार के दिखाइए। आपको खाली डेबिट साइड एरर है, तो क्रेडिट साइड आप सस्पेंस डाल दीजिए। खाली आपका क्रेडिट साइड का एरर है, तो आप डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट डाल दीजिए, लेकिन आप पूरा ऐसे जनरल एंट्री बना के दिखाइए। ठीक है। अब जब भी हम लोग सस्पेंस अकाउंट एक ठो बनाए हैं, जब भी हम लोग एक ठो सस्पेंस अकाउंट बनाए हैं, देन हमारा एक ठो ड्यूटी होता है कि हम लोग एक ठो सस्पेंस अकाउंट का लेजर भी बना ले साथ साथ में। ये हमारा ड्यूटी है कि हम लोग क्या कर ले, साथों साथ एक तो सस्पेंस अकाउंट का लेजर बना ले। अच्छा रहेगा आपको। सस्पेंस अकाउंट का आप एक तो लेजर बना लीजिए। ठीक है। फिर सस्पेंस अकाउंट का भैया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 100 रुपया, जैसे जैसे पूरा डालते जाइए। फॉर्मेट के साथ करिएगा, आपको बढ़िया रहेगा। भैया सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी 500। और जिसको भी समझ नहीं है एकदम मेरे को कॉल या मैसेज करके आप लोग अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए चैप्टर 10-12 नंबर का हम लोग इसके साथ मजाक नहीं कर सकते, है ना।
और कोई सस्पेंस दिख रहा है? फर्नीचर रेट भैया, सस्पेंस में जाके डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस है, मतलब सस्पेंस में जाके बाई डिस्काउंट अलाउड 18 रुपया, सस्पेंस में जाके बाई डिस्काउंट अलाउड 18 रुपया। लेकिन भैया मेरा तो अब डिफरेंस आ गया। तो भैया डिफरेंस को तो हम लोग सीडीबीडी करते हैं ना। लेकिन आप बताओ, क्या सस्पेंस अकाउंट को सीडीबीडी करना अच्छा लगेगा? क्या सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस खड़ा करना अच्छा लगेगा? एकदम नहीं लगेगा, क्योंकि भैया सस्पेंस अकाउंट तो हमारा एक टेम्पररी अकाउंट है। तो हमारा सस्पेंस अकाउंट में जो भी डिफरेंस आएगा, हम लोग लिख देंगे बाई डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, मतलब आपका ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस है वो। मतलब अभी भी ट्रायल बैलेंस में कुछ ना कुछ गलती है। 600 इधर भी कितना आना चाहिए? 600 कितना आएगा? 582। हम लोग किस में डाल देंगे? बाई डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। देखो इंस्टीट्यूट ने भी डाल दिया बाई डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस बोल के। जो भी आपका सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस आएगा बाई डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। क्योंकि भैया हम लोग का तो सस्पेंस अकाउंट तो एक तो हमारा टेम्परेरी अकाउंट होता है ना, उसको तो हम लोग सीडी बीडी करके हम लोग नहीं खड़ा कर सकते, है ना? तो वो पता चल गया। क्लियर है एकदम। तो देख लो हमारा सम्स जैसे हम लोग पिछले दिन किए थे, सेम टू सेम वही करने का तरीका है। बस सस्पेंस अकाउंट में क्या होता है, हम लोग पूरा पूरा जनरल एंट्री मार देते हैं। डेबिट साइड का एंट्री डेबिट साइड, क्रेडिट साइड नहीं पता तो सस्पेंस। भैया एरर तो मेरा खाली क्रेडिट साइड का था, मतलब सिंगल एंट्री मारने से हो जाता नहीं। लेकिन जब भी हम लोग सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हैं। क्लियर है? तो इलस्ट्रेशन 4 हमारा हो गया। चलिए अब हम लोग इलस्ट्रेशन 5 कर लेंगे। ठीक है? कितना देर हो गया? आधा घंटा। हमारा इलस्ट्रेशन 5 है करने का। 5 तो बड़ा है, 5 में आधा घंटा लग जाएगा। इलस्ट्रेशन 6 है, 7 है। चलिए इलस्ट्रेशन से 7 में पहले आइए। इलस्ट्रेशन 7 पे पहले आते हैं। 4 के बाद हम लोग इलस्ट्रेशन 7 करते हैं। हाँ, कितना नंबर ऑफ पेज है हमारा? 2.147। अच्छा, फॉर्मेट आप लोग पूरा पूरा जनरल एंट्री मारे हो। तो फॉर्मेट मेरे तरह बस आप लोग को एग्जाम में थ्योरी लिख के नहीं आ जाना है। ऐसे ऐसे आप लोग का फॉर्मेट जो जनरल का फॉर्मेट है सेम रहेगा। डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट या क्रेडिट, आपको पूरा ऐसे ही करके आना है। हाँ, ये सब आप लोग मत भूलिएगा। थोड़ा राइट आउट द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर यूजिंग द सस्पेंस अकाउंट। मतलब क्वेश्चन हमें बोला कि आप सस्पेंस अकाउंट का यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए हम लोग भी यूज कर लेंगे। ठीक है। बोलता है गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रिटर्न बाई मिस्टर शर्मा। हाँ, इंटर्ड इन द सेल डेबू। ठीक है। हाँ, अगर किसी ने गुड्स रिटर्न किया, गुड्स रिटर्न किया मतलब मैंने पहले बेचा था फिर उन्होंने रिटर्न किया, तो सेल डे बुक में ही रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है। एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट। अब पूरा उसके क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो गया। एंड पोस्टेड टू द, पोस्टिंग करते टाइम दिक्कत हो गया। पोस्टिंग करते टाइम मैंने क्या कर दिया, उसे क्रेडिट साइड में मैंने रिकॉर्ड कर दिया। फिर से मैं बोला हूँ। अच्छा, गुड्स रिटर्न किया सेल डे बुक में, ये तो भारी ब्लंडर कर दिया। गलत नहीं किया, देखो सही नहीं किया। मैंने मैंने सोचा कि सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया। ये बोल रहा है कि पहले तो किसी ने गुड्स रिटर्न किया, पहले तो गुड्स रिटर्न किया। तो चलो हम लोग पहले ही देखते हैं। एक बात ये बताओ, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? भैया करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था कि भैया किसी ने मुझे गुड्स रिटर्न किया है। किसने किया? मिस्टर शर्मा जी ने मुझे गुड्स रिटर्न किया। भैया करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? मिस्टर शर्मा जी ने मुझे गुड्स रिटर्न किया, मतलब मैंने बेचा था उन्होंने रिटर्न किया। तो भैया मेरा ये होना चाहिए था सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। मेरा सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा होना चाहिए था। मेरा एंट्री तो ये होना चाहिए था ना। हाँ। बट इन्होंने क्या कर दिया, रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया इन्होंने, इन्होंने इसको सेल डे बुक में दिखा दिया। इन्होंने क्या कर दिया, ये सेल रिटर्न को सेल डे बुक में दिखा दिया। ये आपका सेल रिटर्न है ना, तो आपका सेल रिटर्न कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए? सेल रिटर्न के बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए। आपका सेल्स रिटर्न है,
तो आपका सेल्स रिटर्न तो सेल्स रिटर्न के बुक में जाएगा, सेल डे बुक में क्यों आएगा? बात समझ रहे हो? आपका सेल्स रिटर्न हुआ है तो ये तो सेल रिटर्न बुक में जाएगा ना, अलग से एक तो सब्सिडियरी बुक है ना सेल रिटर्न का, तो आपके सेल्स डे बुक में तो नहीं जाएगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने मिस्टर शर्मा जी को सामान बेच दिया, ऐसा एंट्री मारा, मिस्टर शर्मा डेबिट टू सेल्स, है ना, इन्होंने ये काम कर दिया। बट क्या बोल रहा है, बट पोस्ट करते टाइम मिस्टर शर्मा जी को ये डेबिट नहीं करते हैं, बट पोस्ट करते टाइम ये मिस्टर शर्मा जी को डेबिट नहीं करते हैं, ये मिस्टर शर्मा को क्रेडिट ही करते हैं। अच्छा, टू मिस्टर शर्मा ही करते हैं। बात समझ रहे हो? हमारा सही एंट्री क्या होना चाहिए था कि भैया सेल रिटर्न आया मिस्टर शर्मा जी से, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इसको सेल डे बुक में दिखा दिया। सेल डे बुक में एंट्री क्या होता है, मिस्टर शर्मा डेबिट टू सेल, मिस्टर शर्मा टू सेल। बट जब ये पोस्ट करते हैं ना, ये जब सब्सिडियरी बुक से लेजर के टाइम अपना पोस्ट करते हैं, तब ये मिस्टर शर्मा को डेबिट नहीं करते हैं, ये मिस्टर शर्मा को क्रेडिट ही करते हैं। देखो ना, लिखा है एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट, ये मिस्टर शर्मा जी को क्रेडिट ही करते हैं, है ना। मतलब इन्होंने मिस्टर शर्मा को एकदम सही किया है, इन्होंने मिस्टर शर्मा के में एकदम भी एरर नहीं किया, बस एरर इन्होंने इसमें कर दिया, है ना। मतलब ये मिस्टर शर्मा को डेबिट नहीं किए, पहले तो डेबिट किए थे, है ना, सेल डे बुक में दिखाए होंगे तो डेबिट ही हुआ होगा, बट पोस्ट करते टाइम ये क्रेडिट कर देते हैं, बट पोस्ट करते टाइम ये क्रेडिट कर देते हैं। तो भैया हमें तो मिस्टर शर्मा जी को क्रेडिट ही कराना था, करेक्ट एंट्री के हिसाब से तो हमें मिस्टर शर्मा जी को क्रेडिट ही कराना था, और ये भी क्या कर देते हैं, ये भी मिस्टर शर्मा जी को क्रेडिट करते हैं। तो हमारा दिक्कत उस चीज को लेके नहीं है। हम जब अब रेक्टिफिकेशन एरर मारेंगे, हमारा रेक्टिफिकेशन एरर में क्या चीज का दिक्कत है भैया, दिक्कत एक तो मेरा ये है कि भैया मेरा इस सेल रिटर्न पहले तो डेबिट होना चाहिए, या मेरा सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए, सेल रिटर्न मेरा डेबिट होना चाहिए, है ना। फिर भैया ये जो आप जबरदस्ती का आप सेल को क्रेडिट करके रखे हो, आप जो जबरदस्ती का सेल को क्रेडिट करके रखे हो, आप जो जबरदस्ती का सेल को क्रेडिट करके रखे हो, ये सेल्स को भी तो हम लोग डेबिट करके खत्म कर देंगे, है ना। तो भैया क्रेडिट साइड क्या मारेंगे भैया, क्रेडिट साइड तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है क्रेडिट साइड हम लोग सस्पेंस मार देंगे, है ना। क्रेडिट साइड अपने क्या मार देंगे, सस्पेंस मार देंगे। आप लोग को समझ आ रहा है? वापस देखो, कि वापस मिटाता हूँ, मुझे पता थोड़ा सा ट्रिकी है ये। और गुड्स ऑफ द वैल्यू 100 रिटर्न बाई मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा जी ने 100 रुपया का गुड्स रिटर्न किया। आप जनरल एंट्री क्या मारते हैं, एकदम करेक्ट जनरल एंट्री आप क्या मारते हैं, मिस्टर शर्मा जी ने 100 रुपया का गुड्स रिटर्न कर दिया, वापस से बोल रहा हूँ, मिस्टर शर्मा जी ने 100 रुपया का गुड्स रिटर्न कर दिया, आप जनरल एंट्री क्या मारते? भैया मैं तो ये जनरल एंट्री करता, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा। बट इन्होंने तो इसको सेल डे बुक में दिखा दिया, इन्होंने इसको कहाँ दिखा दिया, सेल डे बुक में दिखा दिया। सेल डे बुक में ये क्या एंट्री मारे होंगे, मिस्टर शर्मा डेबिट टू सेल, मिस्टर शर्मा डेबिट टू सेल। बट पोस्ट करते टाइम जब ये सब्सिडियरी बुक से पोस्ट करते हैं ना, पोस्ट करते टाइम ये मिस्टर शर्मा को क्रेडिट कर देते हैं, अच्छा डेबिट नहीं करते, क्रेडिट कर देते हैं, क्वेश्चन ही हमें बोल रहा है। तो अब हम लोग अगर एनालिसिस करें तो मेरा मिस्टर शर्मा करेक्ट एंट्री के हिसाब से क्रेडिट ही होना चाहिए था, और इन्होंने भी गलत एंट्री में क्या किया, मिस्टर शर्मा को क्रेडिट ही किया। मेरा मिस्टर शर्मा क्रेडिट होना चाहिए था, इन्होंने भी रॉन्ग एंट्री के हिसाब से मिस्टर शर्मा को क्रेडिट किया। तो भैया मेरा मिस्टर शर्मा को लेके कोई डाउट नहीं है, ठीक है, एकदम करेक्ट है मेरा। अब आप रेक्टिफाई एंट्री बताइए भैया, सेल रिटर्न तो मेरा डेबिट होना चाहिए था, कर दिए। भैया जो जबरदस्ती का सेल मेरा क्रेडिट साइड नजर आ रहा है, जबरदस्ती का मेरा जो सेल क्रेडिट साइड नजर आ रहा है, ये सेल को डेबिट करके खत्म कर दूं, मैंने बोला कर दीजिए। तो भैया आप क्रेडिट साइड क्या मारूंगा, क्वेश्चन ने बोला ना सस्पेंस अकाउंट का मदद लो, क्रेडिट साइड कुछ नहीं मतलब सस्पेंस अकाउंट, देख लो, समझ आ रहा है, क्रेडिट साइड कुछ नहीं अब सस्पेंस अकाउंट। तो हमारा एंट्री क्या हो गया, सेल अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। समझ आ रहा है? आ रहा है तो देख लो, मैंने दो दो बार बता दिया, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे मैंने खाली करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री रेक्टिफिकेशन यही कराया हूँ। मैं आप लोग को सच बोल रहा हूँ, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं आता, मुझे खाली जर्नल आता है, मुझे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आता ही नहीं है, मुझे खाली जर्नल एंट्री आता है। मैं बस जर्नल एंट्री का नॉलेज लेके बैठा हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए भी, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बोलोगे बहुत झूठ बोल रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं जब आप लोगों को पढ़ाने के लिए बैठा हूँ तो मुझे भी खाली जनरल एंट्री का नॉलेज से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर।
बस मुझे जो भी नॉलेज है जनरल एंट्री का नॉलेज है, उसके बाद बस मैं ट्रांजेक्शन देखा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ट्रांजेक्शन देखा हूँ, वैसे वैसे समझ के आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला एंट्री आप लोगों को समझ आ गया, देख लो एकदम बढ़िया से, और मैं अलग से नहीं कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा से किया। ठीक है। सेकेंड एंट्री में आते हैं। ठीक है। बोला अमाउंट ऑफ 150 इंटर्ड इन सेल, सेल रिटर्न बुक। अच्छा, बोला सेल रिटर्न बुक में 150 रुपया इंटर है। सेल रिटर्न बुक में 150 रुपया इंटर है। ठीक है। सेल रिटर्न बुक में 150 रुपया इंटर है। भैया अगर मेरा कोई भी करेक्ट एंट्री अगर मैं देखूं, तो कोई भी अगर मुझे सेल रिटर्न करेगा तो मेरा जनरल एंट्री क्या होगा? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। अगर कोई भी मुझे अगर सेल रिटर्न करेगा, जैसे इस क्वेश्चन में आगे जाके मिस्टर फिलिप लिखा है, तो मिस्टर फिलिप जी मान लो मुझे रिटर्न करते हैं, मान लो मिस्टर फिलिप जी मुझे अगर रिटर्न करते हैं, सेल रिटर्न करते हैं, तो मेरा जनरल एंट्री क्या होगा? कैजुअल बात कर रहा हूँ, अभी हम लोग क्वेश्चन भी नहीं देखे भैया। करेक्ट एंट्री तो मैं सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप। अच्छा, बट इन्होंने क्या कर दिया, पोस्ट करते टाइम मिस्टर फिलिप को डेबिट कर दिया, है ना? 150 का बात था। इन्होंने क्या किया, पोस्ट करते टाइम मिस्टर फिलिप को डेबिट कर दिया। इन्होंने गलत क्या कर दिया, मिस्टर फिलिप को डेबिट कर दिया। बस पोस्ट करते टाइम, मतलब मेरा सेल रिटर्न में कोई दिक्कत नहीं है, बस पोस्ट करते टाइम मेरा पोस्टिंग मिस्टर फिलिप के क्रेडिट साइड होना चाहिए था। वापस से बोल रहा हूँ, जब पोस्ट करते टाइम मिस्टर फिलिप का कौन सा साइड होता अगर करेक्ट एंट्री को फॉलो करे? नहीं समझ आया? वापस से बात सुनो। किसी ने मुझे 150 रुपया का सेल रिटर्न किया, मैं किसी ने मुझे 150 रुपया का सामान रिटर्न कर दिया, किसी ने मुझे 150 रुपया का सामान रिटर्न कर दिया, किसी ने मुझे 150 रुपया का सामान रिटर्न कर दिया। मेरा करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होगा भैया? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप अकाउंट, ये होगा। मतलब भैया मेरा सेल रिटर्न डेबिट होगा और फिलिप अकाउंट क्रेडिट होगा, फिलिप अकाउंट क्रेडिट होगा। बट ये पोस्ट करते टाइम, मतलब रिकॉर्डिंग करेक्ट करते हैं, पोस्ट करते टाइम इन्होंने मिस्टर फिलिप को डेबिट कर दिया। पोस्ट करते टाइम इन्होंने मिस्टर फिलिप को डेबिट कर दिया। पोस्ट करते टाइम इन्होंने मिस्टर फिलिप को डेबिट कर दिया, होना चाहिए था क्रेडिट, भाई साहब कर देते हैं डेबिट। भैया मेरा मिस्टर फिलिप में खाली दिक्कत है। भैया करेक्ट एंट्री के हिसाब से, करेक्ट एंट्री के हिसाब से मेरा मिस्टर फिलिप एक तो 150 रुपया से क्रेडिट होना चाहिए, मेरा मिस्टर फिलिप 150 रुपया से क्रेडिट होना चाहिए। भैया रॉन्ग एंट्री के हिसाब से जो मेरा मिस्टर फिलिप डेबिट साइड पोस्ट हुआ है, रॉन्ग एंट्री के हिसाब से जो मेरा मिस्टर फिलिप डेबिट साइड पोस्ट हुआ है, उसको भी हम लोग क्रेडिट साइड में खत्म कर देंगे ना, उसको भी हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करके 150 का खत्म कर देंगे ना, है ना? और भैया डेबिट साइड कुछ नहीं, डेबिट साइड मतलब सस्पेंस अकाउंट। तो अल्टीमेट में मेरा क्या एंट्री हो गया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप, लेकिन 150 नहीं 300 से। क्यों हुआ समझ पा रहे हो? वापस से देखो, हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, ये सब दिक्कत की बात नहीं। समझ पा रहे हो क्यों हुआ? वापस से देखते हैं, वापस से 150 रुपया का सामान मिस्टर फिलिप जी ने रिटर्न किया था। हम लोग का जनरल एंट्री क्या होना चाहिए था? सेल अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप। ओके, रिकॉर्ड एकदम करेक्ट हुआ है। पोस्ट करते टाइम आप मिस्टर फिलिप के डेबिट साइड कर देते हो, नहीं यही तो गलती कर देते हो ना। पोस्ट करते टाइम आप मिस्टर फिलिप को डेबिट कर देते हो, आपको तो मिस्टर फिलिप को क्रेडिट करना चाहिए था ना, आप डेबिट क्यों कर दिए? है ना? तो भैया हम लोग जब रेक्टिफिकेशन के पॉइंट में आएंगे, तो भैया हम करेक्ट एंट्री के हिसाब से मेरा मिस्टर फिलिप क्रेडिट होना चाहिए था 150 से, वो तो कर दिए। ये जो जबरदस्ती का मिस्टर फिलिप को आप डेबिट करके रखे थे रॉन्ग एंट्री में, उसको क्रेडिट करके खत्म कीजिए, कर दिए। अल्टीमेट में मेरा मिस्टर फिलिप कितना से क्रेडिट हो गया? 300 से। डेबिट साइड का पता नहीं, सस्पेंस अकाउंट डाल दीजिए। समझ आया? देख लो अब तो आ ही गया होगा। ठीक है। तीसरा नंबर में आता है, बोला 200 रुपया का आपने सेल किया मिस्टर घनश्याम जी को। हाँ, मेरा करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल, है ना? करेक्ट तो ये होना चाहिए था। अब देखते हैं ये रॉन्ग में क्या करके रखे।
बस करेक्टली इंटर्ड इन सेल डे बुक। अच्छा, सेल डे बुक में आप एकदम करेक्ट रिकॉर्ड करते हो, आप सेल डे बुक में ऐसा ही रिकॉर्ड करते हो, मतलब सेल डे बुक में आप घनश्याम टू सेल आप यही रिकॉर्ड कर देते हो। बट पोस्ट करते टाइम आप राधे श्याम को 20 रुपया से डेबिट कर दिए। पोस्ट करते टाइम आपने क्या कर दिया, राधे श्याम टू सेल कर दिया 20 रुपया से। एरर समझ रहे हो? आप राधे श्याम को क्या कर देते हो, 20 रुपया से डेबिट कर देते हो, है ना? आप राधे श्याम को क्या कर देते हो, बट पोस्ट करते टाइम आप खाली राधे श्याम में दिक्कत करते हो, मतलब आपका सेल में कोई दिक्कत नहीं है, सेल आपका ऐसे ही है। समझ आ रहा है? फिर से हम लोग क्वेश्चन पहले समझते हैं। क्वेश्चन बोला आपने 200 रुपया का घनश्याम जी को सामान बेचा। आपने 200 रुपया का घनश्याम जी को सामान बेचा, मिस्टर घनश्याम को आप सामान बेचा। जनरल एंट्री क्या होना चाहिए था, घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। आपने 200 रुपया का सामान घनश्याम को बेचा, जनरल एंट्री क्या होना चाहिए था, घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है। बट पोस्ट करते टाइम आप जब पोस्ट कर रहे थे, आप खाली राधे श्याम को डेबिट कर देते हो 20 से, मतलब सेल एकदम करेक्ट होगा, सेल का कोई बात ही नहीं किया। तो भैया सेल का कोई बात ही नहीं किया तो सेल को हटाइए, सेल को पिक्चर से हटाइए। चलिए सेल एकदम करेक्ट है, मेरा सेल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बस अभी का एरर इतना है, मेरा बस एरर का अभी का एरर इतना है कि भैया मेरा घनश्याम 200 से डेबिट होना चाहिए था, आप राधे श्याम को 20 रुपया से डेबिट कर दिए, है ना? रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा भैया, रेक्टिफिकेशन एंट्री मेरा बस ये होगा कि मेरा घनश्याम डेबिट होना चाहिए था, मेरा घनश्याम डेबिट होना चाहिए था कितने से, 200 से। तो ये आप जबरदस्ती 20 रुपया का राधे श्याम को डेबिट कर दिए, इसको क्रेडिट करके खत्म कीजिए। जो आप जबरदस्ती आप राधे श्याम को 20 रुपया से डेबिट करके रखे हैं, ये राधे श्याम को क्रेडिट करके रखेंगे। लेकिन भैया मैच कराने के लिए बचा 180 रुपया का सस्पेंस डाल देंगे, तभी तो मेरा डेबिट और क्रेडिट मैच होगा। 180 रुपया क्या कर देंगे, सस्पेंस डाल देंगे, तभी तो मेरा डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड मैच होगा। एंट्री देख लो, घनश्याम अकाउंट डेबिट 200 से, राधे श्याम टू राधे श्याम 20, टू सस्पेंस 180। देख लो वापस से एंट्री समझ लो, आपने घनश्याम को 200 रुपया का सामान बेचा, एंट्री क्या होना चाहिए था, घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल डे बुक में एकदम करेक्ट रिकॉर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। बट पोस्ट करते टाइम आप जब घनश्याम से पोस्ट कर रहे थे ना उसके अकाउंट में, आप राधे श्याम में 20 रुपया का पोस्ट कर दिया। सेल का कोई बात नहीं किया, मतलब मेरा सेल अकाउंट एकदम करेक्ट पोस्ट हुआ है। अगर एरर होता तो वो क्वेश्चन हमें बताता, क्वेश्चन हमें सेल का कोई बात ही नहीं किया, मतलब सेल अकाउंट एकदम करेक्ट पोस्टेड है। मेरा घनश्याम राधे श्याम में दिक्कत हो गया, भैया जाना था घनश्याम में 200, आप राधे श्याम में 20 रुपया ढुका दिए, यही हुआ है। तो भैया घनश्याम को हम लोग डेबिट कर देते हैं 200 से, क्योंकि घनश्याम तो एक्चुअल में डेबिट होना था 200 से। भैया जो जबरदस्ती राधे श्याम में 20 रुपया डेबिट है, उसको क्रेडिट करके खत्म कर दिए टू राधे श्याम। भैया जो 180 का डिफरेंस है, सस्पेंस अकाउंट डालो ना, क्वेश्चन तो हमें बोला ही है। समझ आया? बिटा रहे फोन नंबर में आप, what a total of discount allowed column in the cash book for the month of September amounting of 250 was not। कैश बुक था, कैश बुक में आपका डिस्काउंट का कॉलम था, डेबिट साइड मतलब डिस्काउंट अलाउड कितने का था, 250 का। आपका ड्यूटी था कि क्योंकि कैश बुक तो हमारा सब्सिडियरी बुक है, तो भैया इस सारे सब्सिडियरी बुक से हमारा लेजर में पोस्ट होगा ना, लेजर में पोस्ट होगा ना, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, तो डेबिट साइड आप कुछ ना कुछ आप पोस्ट करते, डेबिट साइड आप पोस्ट करते ना। लेकिन आपने तो पोस्ट किया ही नहीं, पोस्ट किया नहीं तो अब कर दो, पोस्ट किया नहीं तो अब कर दो, अब कर दो। डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दो, आप क्या कर दो, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दो, क्या नाम से पोस्ट कर दो, सस्पेंस, डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस मार दो, डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस मार दो, 250 से पोस्ट हो जाएगा। एरर समझ रहे हो? आपका कैश बुक है, कैश बुक का डेबिट साइड कौन सा डिस्काउंट आता है, डिस्काउंट अलाउड। कैश बुक का डेबिट साइड कौन सा डिस्काउंट आता है, डिस्काउंट अलाउड। और कैश बुक का क्रेडिट साइड आता है डिस्काउंट रिसीव। भैया कैश बुक का डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड आता है, उसका टोटल था, उसका टोटल कितना था, 250 रुपया। हाँ, क्योंकि कैश बुक तो हमारा एक सब्सिडियरी बुक है, कैश बुक तो हमारा एक सब्सिडियरी बुक है। भैया डिस्काउंट का तो एक लेजर बनाना होगा ना उसके बाद, हाँ बनाना होगा। तो ये जो टोटल है आपका 250, हाँ डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड जाएगा ना, डिस्काउंट अलाउड आपका डेबिट होता है।
डिस्काउंट अलाउड आपका डेबिट होता है, खर्चा होता है, आपका डेबिट साइड जाना चाहिए था, है, लेकिन आपने तो उसको डाला नहीं। डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड जाना चाहिए था, आपने तो पोस्ट किया नहीं। अब कर देते हैं, अब कर देते हैं, क्या नाम से पोस्टिंग करेंगे, सस्पेंस के नाम से पोस्टिंग कर दो। जर्नल एंट्री क्या बन गया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, 250, 250। समझ आया? तो देख लो हमारा इलस्ट्रेशन 7 भी हो गया, 4 भी हो गया, बीच में हमारा 5 6 होता है, बीच में हमारा 5 और 6 बचा है, ये तो मुझे पता है। चलो ये सब बाद में करेंगे अपने, पहले वही सब कर लेते हैं। इसका जरूरत ही नहीं पड़ा, सब तो हम लोगों ने उधर ही कर लिया। खास में। चलिए हम लोग अपना इलस्ट्रेशन 5 आज करके खत्म करते हैं। तो आप लोग को मोटा मोटा इतना आइडिया हो गया, आप लोग को इतना इतना आइडिया हो गया, क्या आइडिया हो गया कि भैया जो भी मेरा, एक सेकेंड, कि भैया जो भी अगर मेरा एरर डिटेक्ट होता है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अगर मेरा एरर आता है, अगर मेरा एरर आता है, लास्ट दिन हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे थे कि ट्रायल बैलेंस बनने के पहले का एरर, लास्ट दिन का हमारा टॉपिक क्या था, ट्रायल बैलेंस बनने के पहले का एरर। तो उस वाला टॉपिक में हम लोग कभी भी सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं किया, है ना। आज वाला में भी कोई कोई में कर रहे हैं, कोई कोई में नहीं कर रहे, इंस्टीट्यूट जैसा बोला मोटा मोटा अपने को करना है ना। लास्ट दिन हमारा जो भी एरर था उसमें हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं कर रहे थे। इसका मतलब आपको इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि, क्या आइडिया हो जाना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर आपको एरर का डिटेक्ट हो जा रहा है, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर आपको अपना एरर पता चल जा रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट को क्यों डिटेक्ट करना है। आपने तो अभी तक ट्रायल बैलेंस बनाया नहीं, जहां एरर पता चला वहां ठीक कर दो। आपने तो अभी तक सस्पेंस अकाउंट बनाए, ट्रायल बैलेंस तो बनाया ही नहीं, आपने तो अभी तक अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ही नहीं किया। तो जिस साइड आपको एरर पता चल रहा है ठीक कर दो जाके। आपका डेबिट साइड कम है ना, डेबिट साइड ठीक कर दो। आपका क्रेडिट साइड कम है ना, क्रेडिट साइड ठीक कर दो। क्योंकि आपका तो अभी तक ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं, तो समझ आ रहा है। आपका ट्रायल बैलेंस बनने से पहले आपको अपना एरर पता चल रहा है, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले आपको अपना गलती पता चल रहा है, तो जिस साइड पता चल रहा है उस साइड जाके ऐड कर देंगे। लेकिन भैया ट्रायल बैलेंस तो बन गया, तो अब आपको अगर कुछ भी गलतियां पता चल रही है तो आपको सस्पेंस अकाउंट के थ्रू आपको डेबिट या क्रेडिट करना होगा। बाद में जो भी सस्पेंस अकाउंट होगा वो हमारा बैलेंस कराने का काम रहेगा। ठीक है, इतना आपको मोटा मोटा आइडिया हो गया। चलिए अभी हम लोग फिलहाल हम लोग अपना आज लास्ट सम्स करते हैं, एक इलस्ट्रेशन 5, जो कि थोड़ा बड़ा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ है। बोले करेक्ट द फॉलोइंग एरर फाउंड इन द ये, ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाई 493 एक्सेस क्रेडिट, अच्छा, डिफरेंस हैज बीन पोस्टेड टू अ सस्पेंस अकाउंट, मतलब हम लोग को अभी भी सस्पेंस अकाउंट का यूज करना है, हम लोग को अभी भी क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट का यूज करना है। अभी हम लोग कुछ भी करेंगे, देखो क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट का बात कर दिया तो हम लोग सस्पेंस करते हुए चलेंगे। पेज कितना है मेरा, या पेज है 2.143। चलिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ ₹100 रिसिव्ड फ्रॉम डी, डी दास, ठीक है, बट हैज बीन ओमिटेड टू एंटर इन द कैश बुक। बड़ा 100 रुपया आपको डी दास से मिला था, आप उसको कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करते। आपको 100 रुपया डी दास से मिला था, आपको 100 रुपया डी दास से मिला था, आपका ड्यूटी क्या होना चाहिए था कि भैया कभी भी आपको कैश रिसीव होता है तो सबसे पहले आप उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करो। आप तो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, अब रिकॉर्ड कर दो। कैश मिला डी दास से, कैश आया, और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन, डी दास, रिकॉर्ड कर दो। कैश अकाउंट डेबिट, डी दास अकाउंट, रिकॉर्ड नहीं किए तो अब रिकॉर्ड कर दो। कितने का है, 100 रुपया का। इसमें देखो सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं हुआ क्योंकि आप तो रिकॉर्ड ही नहीं किए थे कोई एंट्री। समझ आया? बस वही है, नॉर्मल एंट्री है कि आपको डी दास से रुपया मिला था, आप तो ओमिटेड, आपसे छूट गया था, आपसे छूट गया, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो अब कर दो ना। हमारा एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू दी दास अकाउंट। और याद है मैं जब कैश अकाउंट बुक पढ़ा रहा था, कैश बुक वाले चैप्टर में भी मैंने आपको बोला था कि कभी भी रुपया मिले तो डेबिट साइड लिख दो, डेबिट मतलब टू कैश अकाउंट डेबिट टू दी दास, ऐसे ही तो कर रहे थे। बी में क्या बोलता है,
टोटल ऑफ परचेज इनवर्ड बुक हैव बीन कास्ट सॉर्ट। कास्ट मतलब क्या होता है? टोटलिंग। आप लोग को बार बार बता दिया। कास्ट मतलब टोटलिंग होता है। हमारा जो रिटर्न इनवर्ड बुक है, अच्छा रिटर्न इनवर्ड को हम लोग सेल रिटर्न बोल सकते हैं क्या? रिटर्न इनवर्ड को हम लोग सेल रिटर्न बोल सकते हैं क्या? कि रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आ रहा है ना, मैंने सेल किया था, रिटर्न आ रहा है। तो भैया आप सेल करते हो तो क्रेडिट करते हो, तो रिटर्न इनवर्ड को डेबिट बोलेंगे। रिटर्न इनवर्ड को डेबिट बोलेंगे। तो भैया मेरे रिटर्न इनवर्ड बुक में डेबिट साइड में 100 रुपया कम है। भैया रिटर्न इनवर्ड बुक में डेबिट साइड मेरा 100 रुपया कम है, तो भैया रिटर्न इनवर्ड बुक को बुक में डेबिट साइड हम लोग बढ़ा देंगे। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, रिटर्न इनवर्ड को देखो डेबिट कर दिया, सस्पेंस अकाउंट के साथ एडजस्ट कर दिया, है ना। 100 रुपया, कितना रुपया कम है? 100 रुपया कम है। एंट्री समझे? क्या बोल रहा है मेरा रिटर्न इनवर्ड बुक डेबिट्स, डेबिट डेबिट से नहीं बोला, खाली बोला रिटर्न इनवर्ड बुक आपका 100 रुपया से अंडर कास्ट है। आपका जो भी रिटर्न इनवर्ड बुक है 100 रुपया से अंडर कास्ट है, मतलब टोटल इनकम है 100 रुपया से। तो भैया आप पहले तो आप ये बताइए कि मेरा रिटर्न इनवर्ड बुक को डेबिट करना होता है कि क्रेडिट करना होता है? मैंने क्या बोला कि भैया सेल आप करते हो तो आप क्रेडिट करते हो, तो सेल रिटर्न को तो आप डेबिट ही करोगे, सेल रिटर्न को डेबिट करोगे। अब भैया मेरा डेबिट साइड 100 रुपया कम है तो बढ़ा दीजिए ना। डेबिट साइड रिटर्न इनवर्ट अकाउंट डेबिट, रिटर्न इनवर्ट को क्या करना है? डेबिट। कैसे कर देंगे? सस्पेंस अकाउंट डाल के आप 100 रुपया बढ़ा दीजिए, है ना। क्योंकि भैया मुझे क्रेडिट का पता नहीं, क्रेडिट का नहीं पता, तो सस्पेंस अकाउंट डाल दीजिए। सी नंबर, आपने परचेज किया ऑफिस टेबल 300, हैव बीन पास थ्रू परचेज बुक। अच्छा ये तो भारी गलती कर दी, भारी गलती कर दिया। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? ऑफिस टेबल डेबिट होना चाहिए था, ऑफिस टेबल डेबिट होना चाहिए था टू बैंक। आपने क्या कर दिया? आपने क्या कर दिया? गलती से आपने ऑफिस टेबल तो आपके लिए ऐसे रहना, तो आप उसको परचेज डे बुक में नहीं दिखा सकते ना। आपने क्या कर दिया? आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया टू बैंक। तो भैया अब रेक्टिफिकेशन एंट्री मुझे क्या मानना होगा? रेक्टिफिकेशन एंट्री मुझे क्या मानना होगा? रेक्टिफाई एंट्री क्या करना होगा? भैया जो करेक्ट में ऑफिस टेबल मेरा डेबिट है वो तो डेबिट करना ही होगा, ऑफिस टेबल को तो डेबिट करना ही होगा। अब भैया जो जबरदस्ती मेरा परचेज का डेबिट है, जो मेरा परचेज जबरदस्ती का डेबिट हुआ 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 खुश हो रहा है, वो परचेज को हम लोग क्रेडिट करके खत्म कर देंगे। यहाँ पर तो सस्पेंस का जरूरत ही नहीं है। मेरा एंट्री क्या होगा? ऑफिस टेबल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ऑफिस टेबल अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट, परचेज अकाउंट। हेलो, एक्चुअली देखो मैंने रिकॉर्डिंग करते करते एक्चुअली क्या हो गया, बीच में पॉज हो गया। मैंने आप लोग के लिए पूरा देखो पूरा लेक्चर मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया था, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच के कारण मेरा जो लास्ट का कुछ पोर्शन है 15-17 मिनट का वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। चलिए मैं आप लोग को दोबारा समझाता हूँ कि वो क्या है, क्योंकि हम लोग को तो सम बहुत बढ़िया से करना है। क्या बोला था? 375 रुपया आपने वेजेस पे किया वर्कमैन को शोकेस बनाने के लिए। ये शोकेस एक्चुअली क्या होता है? एक तो फर्नीचर होता है, आप लोग को पता है कि नहीं? फर्नीचर होता है ना, फर्नीचर होता है ना एक तो, मतलब जिसके आगे मतलब हम लोग तो शीशा जैसा रहता है, जिसके आगे हम लोग अपना चेहरा देख सकते हैं, मतलब एक टाइप का फर्नीचर होता है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी फर्नीचर या कोई भी एसेट मतलब हो गया, एसेट जब तक रेडी टू यूज नहीं हो रहा, एक एसेट रेडी टू यूज होने तक में जितना भी खर्चा होता है सब हम लोग एसेट के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। मैंने बताया था ना कि एक एसेट को रेडी टू यूज होने तक में जितना भी खर्चा किया जाता है सब वो एसेट का ही पार्ट बनता है। तो भैया करेक्ट एंट्री मेरा क्या होना चाहिए था कि आपका फर्नीचर बन रहा है ना एक तरीके से, भले ही आप वेजेस दे रहे हो बट आपका तो फर्नीचर आ रहा है, हम लोग तो ये मानेंगे, है ना। और कहाँ से रुपया दे रहे हो? टू कैश से दे रहे हो। बट इन्होंने क्या कर दिया रॉन्ग एंट्री, इन्होंने रॉन्ग एंट्री में क्या कर दिया, इन्होंने चार्ज टू वेजेस अकाउंट ये सब दिखा देते हैं कि मैंने वेजेस का खर्चा किया। तो भैया आप लोगों को पता होगा ये तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब आप अपना सिद्धांत से दूर हट जा रहे हो, जब आप अपना सिद्धांत तोड़ दे रहे हो, आपका सिद्धांत क्या बोलता है कि आप रेवेन्यू एक्सपेंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मत दिखाइए, है ना। भैया रेक्टिफिकेशन एंट्री हमारा क्या होगा? रेक्टिफिकेशन एंट्री हमारा क्या होगा? रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? जो करेक्ट में हमारा फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था वो तो हो गई, फर्नीचर डेबिट हो गई, है ना। और वेजेस जो हमारा जबरदस्ती का डेबिट है वो वेजेस को हम लोग क्रेडिट करके खत्म कर देंगे, तो हमारा एंट्री हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। किस किस को ये एंट्री क्लियर है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। नहीं क्लियर है आप लोग प्लीज कमेंट वमेंट करके या कॉल करके व्हाट्सअप करके, आपके पास नंबर है, जैसे भी हो सके अपना डाउट जल्द से जल्द एकदम क्लियर कर लीजिए, बहुत बेहतरीन रहेगा। ये बोलता है 67 रुपया का आपने परचेज किया, आपने परचेज किया 67 रुपया का। भैया कभी भी अगर हम लोग परचेज करते हैं तो मेरा जनरल एंट्री क्या होगा?
परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे परचेज करते हैं? ट्रेड पेबल, है ना। ट्रेड पेबल मतलब मेरे क्रेडिटर लोग, मैं क्रेडिटर लोग से परचेज करता हूँ 67 का। बट बोल रहा है आप जब पोस्ट किए आप ट्रेड पेबल को 60 रुपया में पोस्ट कर दिए। आप जब पोस्ट किए आप ट्रेड पेबल को 60 रुपया में पोस्ट कर दिए। आप जब पोस्ट किए आप ट्रेड पेबल को 60 रुपया में पोस्ट कर दिए, परचेज का बात नहीं किया। इसका मतलब परचेज का तो एकदम सही पोस्ट हुआ होगा। बस मेरा एरर क्या हो गया, ट्रेड पेबल 67 होना चाहिए था, ट्रेड पेबल 60 हो गया। तो भैया मुझे ट्रेड पेबल में 7 रुपया बढ़ाना है। डेबिट साइड का नहीं पता तो डेबिट साइड सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे। मेरा एंट्री क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल अकाउंट, 7 रुपया। क्लियर है? इसके बाद बोलता है 200 रुपया का चेक था, डिसऑनर हो गया। तो भैया कभी भी अगर मेरा डिसऑनर हो जाता है, कभी भी डिसऑनर हो जाता है, तो मेरे लिए ये आदमी दोबारा लाइबिलिटी बन जाएगा, पीसी मतलब एसेट बन जाएगा। क्योंकि पीसी जोशी से मुझे रुपए लेने हैं ना। पीसी जोशी एक बार जो मुझे पेमेंट कर दिए थे, अब वो मेरे दोबारा से एसेट बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे अब उससे रुपया लेना है, मुझे उससे रुपया लेना है ना। तो इसलिए पीसी जोशी डेबिट। अब भैया बैंक अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा। क्यों बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा चेक डिसऑनर के केस में? क्योंकि देखो, आप हम लोग जब कैश बुक पढ़े थे हम लोग सीखे थे, जब भी हम लोग चेक बैंक में जमा करते हैं, जब भी हम लोग चेक बैंक में जमा करते हैं, तो हम लोग अपने बैंक बैलेंस बढ़ा देते हैं। लेकिन बाद में आपको पता चला आपका तो बैंक चेक आया ही नहीं, चेक तो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, है ना। तो फिर आप बैंक को क्या कर दो, कम कर दो, है ना। बट ये क्या कर देते हैं, ये अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। रॉन्ग एंट्री में क्या कर देते हैं, रॉन्ग एंट्री में ये अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, है ना, टू बैंक ऐसा कर देते हैं। हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या करना होगा, रेक्टिफाइंग एंट्री में हमें क्या करना होगा, पीसी जोशी जो कि डेबिट होना चाहिए, करेक्ट एंट्री के हिसाब से पीसी जोशी डेबिट होना चाहिए। और भैया ये जो अलाउंस अकाउंट जबरदस्ती का डेबिट पड़ा है, ये अलाउंस को क्रेडिट करके खत्म कर देते हैं। तो हमारा जनरल एंट्री क्या बन जाएगा, पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट। जनरल एंट्री क्या बन जाएगा, पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट, है ना। इसके बाद बोलता है 1000 रुपया आपने पे किया, परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त। भैया भैया मिस्टर दत्त कौन है? मिस्टर दत्त तो भैया मेरे प्रोपराइटर है, ऊपर में लिखा था, इसीलिए बोलता हूँ बार बार, नाम में जरूर ध्यान दीजिए। मिस्टर दत्त कौन है? मेरे प्रोपराइटर। तो भैया कभी भी मेरे मालिक रुपया ले तो उसको तो ड्रॉइंग्स बोलते हैं, भले ही वो मोटरसाइकिल खरीदे जो खरीदे, उसको उसका पर्सनल प्रॉब्लम है। करेक्ट एंट्री मेरा क्या होना चाहिए था कि भैया ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, मेरे मालिक रुपया ले रहे हैं तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। और कहाँ से रुपया ले रहे हैं? बैंक से रुपया ले रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट, है ना। बट इन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया, रॉन्ग एंट्री कितने चालू है, ड्राइंग ना दिखा के मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट दिखा देते हैं। मतलब ये एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, ये एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं टू बैंक, ऐसा एंट्री मार देते हैं। अब रेक्टिफाइंग एंट्री हमें क्या करना होगा, जो ड्राइंग अकाउंट डेबिट है, ड्राइंग को तो डेबिट करना ही होगा, है ना। अब ये जो एक्सपेंस जबरदस्ती का डेबिट होके रखा है, ये एक्सपेंस को क्रेडिट करके खत्म कर देंगे। तो हमारा जनरल एंट्री क्या बन गया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। समझ आया? इसके बाद क्या बोलता है कि गुड्स अमाउंटिंग टू 100 रुपीज हैज बीन रिटर्न बाय द कस्टमर, दे आर टेकन इनटू इन्वेंटरी बट नो एंट्री इज पास। मतलब आपने, कस्टमर ने आपको 100 रुपया का गुड्स रिटर्न किया, आपने तो उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अब रिकॉर्ड कर दो। 100 रुपया का गुड्स था, कस्टमर ने आपको रिटर्न किया, आपने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अब रिकॉर्ड कर देते हैं ना, क्या बड़ा बात है। कस्टमर ने रिटर्न किया और हमने अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो अब रिकॉर्ड कर देते हैं। क्या बन जाएगा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, अब रिकॉर्ड कर दिए, कोई बड़ा बात नहीं है। फिर बोले 200 रुपया का आपने सेल किया था सिंह एंड कंपनी को, भैया मेरा करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, आपने सेल किया तो सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या होना चाहिए था, सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, हमारा ऐसा होना चाहिए था, है ना। 200 रुपया का बोलता है बस रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। आप क्या कर देते हो, आप रॉन्गली क्या कर देते हो, आप सिंह एंड कंपनी को क्रेडिट कर देते हो। आप गलती से क्या कर देते हो, सिंह एंड कंपनी को क्रेडिट कर देते हो 200 से। हाउएवर एंट्री वाज करेक्टली मेंटेन शेड्यूल, बोलता है मतलब सेल बुक एकदम करेक्ट है, आप सेल बुक का चिंता मत कीजिए, सेल बुक एकदम करेक्ट है, सेल बुक का दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है मेरा सिंह एंड कंपनी डेबिट होना चाहिए था, आपने कर दिया सिंह एंड कंपनी को क्रेडिट। अब भैया जब हम लोग रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे, भैया करेक्ट एंट्री के हिसाब से मेरा सिंह एंड कंपनी डेबिट होना चाहिए, करेक्ट एंट्री के हिसाब से मेरा सिंह एंड कंपनी डेबिट होना चाहिए 200 से। अब भैया ये जो जबरदस्ती का सिंह एंड कंपनी मेरा क्रेडिट करके रखा हुआ, गलती से जो मैंने सिंह एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया,
उसको भी तो ठीक करने के लिए मुझे एक बार और डेबिट करना होगा सिंह एंड कंपनी को, 200 से एक बार और डेबिट करना होगा। तो अल्टीमेट में मेरा सिंह एंड कंपनी कितने से डेबिट हुआ, 400 से। क्रेडिट साइड का पता नहीं, तो क्रेडिट साइड सस्पेंस अकाउंट, मेरा एंट्री क्या हो जाएगा, सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट सस्पेंस। समझ आया? ये था हमारा पूरा, खत्म हुआ हम लोग का रेक्टिफिकेशन, ये वाला सम्स भी खत्म हुआ 5 मिनट। अब भैया मैंने आपको बोला कि जब जब हम लोग सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, हम सस्पेंस अकाउंट हम लोग यूज करते हैं, बहुत हमारे लिए अच्छा है, क्या चीज रहता है कि हम लोग सस्पेंस अकाउंट का लेजर यूज कर ले। हमारे लिए अच्छा क्या रहता है, सस्पेंस अकाउंट का एक तो लेजर यूज कर ले। ठीक है, देखिए सस्पेंस अकाउंट का मैं लेजर यूज करता हूँ, तो मैंने एक तो लेजर बनाया ड्राफ्ट फॉर्मेट। बट लेजर बनाने से पहले हमारा पहले कुछ लाइन बोला था, ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाई 493 एक्सेस क्रेडिट। मतलब ट्रायल बैलेंस में आपका दो बैलेंस होता है, एक होता है डेबिट, एक क्रेडिट। पूरा ट्रायल बैलेंस जो है मैंने एक ऐसे रैंडमली अमाउंट लिखा है, 1 रुपीज 494 रुपीज क्रेडिट साइड। अब ये लाइन क्या फिट बैठता है मेरे बनाए हुए ट्रायल बैलेंस से? बोलता है आपका जो ट्रायल बैलेंस है 493 रुपया से ज्यादा क्रेडिट होकर रखा है। आपका जो ट्रायल बैलेंस है 493 रुपया से ज्यादा क्रेडिट है। क्या ये लाइन वर्ड मेरे लाइन से फिट बैठता है? बोलता है जो ट्रायल बैलेंस है 493 रुपया से क्रेडिट ज्यादा है। देखो ना, मेरा भी तो यही केस है, मेरा ट्रायल बैलेंस 493 से क्रेडिट ज्यादा है। तो भैया मैच करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक बार सस्पेंस अकाउंट का यूज कर लूंगा। सस्पेंस अकाउंट को कहाँ डालूंगा, डेबिट साइड। तभी तो मेरा 494 मैच होगा। कौन कौन ये बात समझ? फिर से देखो, मैंने पहले एक रैंडम अमाउंट लिखा, 1 लिखा, 494 लिखा। ये बात से मुझे ये पता चला कि मेरा जो ट्रायल बैलेंस है 493 रुपया से क्रेडिट ज्यादा है। मेरा जो भी ट्रायल बैलेंस है 493 रुपया से क्रेडिट ज्यादा है। तो भैया अगर मेरा क्रेडिट ज्यादा है तो बैलेंस करने के लिए तो मुझे डेबिट भी मैच करना होगा। तो भैया अगर हम लोग डेबिट साइड सस्पेंस का यूज कर ले 493 का, मतलब हम लोग सस्पेंस का, देखो बोला डिफरेंस को भी मैंने सस्पेंस में डाल दिया, तो हम लोग सस्पेंस को कहाँ डाले, डेबिट साइड। सस्पेंस को कहाँ डाले, डेबिट साइड। इसीलिए मैंने जो भी सस्पेंस अकाउंट बनाया सबसे पहले डेबिट साइड मैंने लिखा टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 290। ये सस्पेंस में आपको सबसे पहले डेबिट लिखना है फिर क्रेडिट लिखना है। ये पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। मेरा क्वेश्चन ये बोला था कि ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट ज्यादा था। मेरा क्वेश्चन क्या बोला कि ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट ज्यादा है। क्रेडिट ज्यादा है तो बैलेंस करने के लिए डेबिट को बढ़ाना होगा, इसीलिए मैंने सस्पेंस को कहाँ डाला, डेबिट साइड। बाद बाकी जो जो मेरा सस्पेंस का एंट्री था मैंने वो पोस्ट किया, मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। जो भी मेरा सस्पेंस का एंट्री था, जैसे मान लो एक हुई है रिटर्न इनवर्ड टू सस्पेंस, सस्पेंस में जाके बाई रिटर्न इनवर्ड, ऐसे ऐसे करके डाला, मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। याद रखना अपने को ट्रायल बैलेंस को सीडीबीडी नहीं करना होता, अपने को ट्रायल बैलेंस को सीडीबीडी नहीं करना होता, जो भी आता बस डिफरेंस लिख के छोड़ देना होता है, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। क्योंकि ये अकाउंट नहीं है ना, ये तो एक टेम्परेरी अकाउंट है, अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज इसी के साथ हमारा 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्लास में आते हैं और अच्छा से करते हैं, आगे हम लोग पूरा खत्म करने का कोशिश करते हैं, फिर बीआरएस वगैरह जो जो अपना चैप्टर है। ठीक है, चलिए तब बाय बाय आज के लिए।